हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज किए बिना दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले मुझे दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और वो दो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर a एंड b, उसके बाद CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। अभी जो दो नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं वो हमें यूजर के पास से लेने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ देता हूँ एंटर a। उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ता हूँ %d एड्रेस ऑफ a। अभी सेम टास्क हमें b के लिए भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक और बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज देता हूँ एंटर b, और उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ b। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारा आंसर 32 आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज नहीं करना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम a को b टाइम्स ऐड कर दे तो भी हमें आंसर तो मिल जाएगा। लेट्स से इस केस के अंदर हम 8 को 4 टाइम ऐड करते हैं तो हमें आंसर 32 मिल ही जाएगा। देखिए, जब फर्स्ट टाइम हमने 8 ऐड किया तो हमारा आंसर 8 होगा। जब हम सेकंड टाइम ऐड करते हैं तब हमारा आंसर 8 प्लस 8 यानी कि 16 होगा। जब हम थर्ड टाइम ऐड करते हैं तब हमारा आंसर 16 प्लस 8 यानी कि 24 होगा, और जब हम फोर्थ टाइम ऐड करते हैं तब हमारा आंसर 24 प्लस 8 यानी कि 32 होगा। तो अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस जो हमारा है उसके अंदर हम ऐसा लिख देते हैं कि 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8, तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर आप 0 ऐड करो तो वही नंबर हमें मिलता है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया और इसी वजह से यहाँ पे हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ और उस लूप को हमें b टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अभी के केस में हमारे b की वैल्यू 4 थी तो हमने 4 बार एडिशन परफॉर्म किया। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके b तक जाएगी, यानी कि i लेस देन और इक्वल्स टू b लिखेंगे और हर बार i की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i प्लस प्लस। अभी लूप की बॉडी के बारे में हम सोचे तो हमने a की वैल्यू को आंसर की वैल्यू के अंदर ऐड किया और जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से हमने आंसर के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस a, जहां पे राइट हैंड वाला आंसर हमारा पुराना आंसर है और लेफ्ट हैंड वाला आंसर वो हमारा नया आंसर है। लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद हम आंसर की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें जो आंसर की वैल्यू मिली वो सही मिली या नहीं मिली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू %d और फिर आंसर। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आंसर नाम के एक वेरिएबल का और एक i नाम के वेरिएबल का हमने फॉर लूप के अंदर यूज किया है, लेकिन उन दोनों का डिक्लेरेशन हमने नहीं किया, तो मैं उसका डिक्लेरेशन ऊपर कर देता हूँ। लेट्स से i और आंसर, और आंसर की हम वैल्यू देखें तो इनिशियल वैल्यू हम 0 लेते हैं, क्योंकि हमने हमारे लूप की बॉडी के अंदर लिखा है आंसर प्लस a, और फर्स्ट टाइम a की वैल्यू 8 होगी और आंसर की वैल्यू 0 होगी। इसी वजह से मैंने ऊपर आंसर को 0 से डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 32, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू -32, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि इस केस के अंदर हमने -8 को 4 बार ऐड किया और हमें आउटपुट के तौर पे -32 मिला। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं,
जहां पे मैं a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 0 मिल रहा है, जो कि गलत है। अभी यहाँ पे हमने b की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट की और जब भी हम b की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट करते हैं तब हमारे फॉर लूप में लिखी हुई कंडीशन फर्स्ट टाइम ही गलत होती है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर i की इनिशियल वैल्यू हमने 1 ली है और कंडीशन के अंदर हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल्स टू b, यानी कि अभी के केस में 1 लेस देन और इक्वल्स टू -4 होगा, जो कि गलत है। और इसी वजह से हमें आउटपुट के तौर पे जो डिफॉल्ट आंसर है जो कि 0 है वो मिलता है। यानी कि जब भी b की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जब भी b की वैल्यू नेगेटिव होती है तब a की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो हम ऐसा सोचे कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें आंसर के तौर पे -ab मिलेगा, और अगर हम ऐसा सोचे कि a की वैल्यू भी नेगेटिव है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो हमें आंसर के तौर पे +ab मिलेगा। यानी हम a और b की साइन को अगर इंटरचेंज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -a इंटू b, जो कि हमें -ab आंसर देगा। और अगर सेकंड केस के बारे में हम सोचे तो अगर b की वैल्यू के साथ हम a की वैल्यू को भी इंटरचेंज कर दे, यानी कि a इंटू b करे, तो भी हमें आंसर के तौर पे ab मिलेगा। यानी जब भी हमारी b की वैल्यू नेगेटिव होती है और अगर उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो साथ साथ में हमें a की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा और नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूं जहां पे मैं चेक करता हूं कि इफ b लेस देन 0, यानी कि अगर b की वैल्यू 0 से कम है तो हमें b की वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है, यानी कि हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू -b, और साथ साथ में हमें a की वैल्यू को भी चेंज करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू -a। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, फिर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। जहां पे मैं a की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहा हूं और b की वैल्यू -4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे -32 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू -4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 32 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी जब भी b की वैल्यू नेगेटिव हो तब हमें आउटपुट के तौर पे सही आंसर मिल रहा है। अभी फिर एक बार प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं जहां पे हम a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहे हैं और हमें आउटपुट के तौर पे 32 मिल रहा है। और फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे -32 मिल रहा है। यानी कि अब b की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर एक केस के अंदर हमें आउटपुट के तौर पे सही आंसर मिल रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के यूज किए बिना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।